वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 21 अप्रैल 2021 और 21 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड लीवर डे विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 19 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। लीवर मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। शरीर के पाचन तंत्र में इसकी अहम भूमिका होती है। 28 जुलाई 2018 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लीवर से संबंधित बीमारी हेपेटाइटिस के लिए नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया था। इस वर्ष इस दिवस की थीम कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब इंक के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, चार्ल्स चक गेस्के। सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब इंक के संस्थापक चार्ल्स चक गेस्के का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये थे चार्ल्स चक गेस्के। इन्होंने पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ टेक्नोलॉजी को बनाने में मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्बेकिस्तान ओपन तैराकी चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, श्री हरि नटराज। भारतीय तैराक श्री हरि नटराज ने 50 मीटर बैक स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के साथ ही उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये हैं तैराक श्री हरि नटराज। श्री हरि नटराज ने ओलंपिक क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में 25.11 सेकंड के समय में पहला स्थान हासिल किया है। उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप में भारतीय तैराकों ने 29 पदक जीते हैं। श्री हरि नटराज ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में 54.07 सेकंड के समय से स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित कितनी पुस्तकें जारी की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित 4 पुस्तकें जारी की है। इन पुस्तकों के लेखक किशोर मकवाना हैं। इन 4 पुस्तकों का नाम राष्ट्रीय दर्शन, जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन और आयाम दर्शन है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 1891 में 14 अप्रैल के ही दिन मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। साल 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपेक्स जेटी परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ओडिशा। हाल ही में पतन, पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला पहल के तहत ऑल वेदर रोपेक्स जेटी परियोजना के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है। यह परियोजना ओडिशा राज्य में धामरा नदी पर स्थापित की जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत 110.60 करोड़ रुपए है। यह है मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा में विधानसभा की 147 सीट है, लोकसभा की 21 सीट है और राज्यसभा की 10 सीट है। ओडिशा के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने डिजिटल ट्रैवल सॉल्यूशन के लिए क्लियर ट्रिप कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, फ्लिपकार्ट। ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने डिजिटल ट्रैवल सॉल्यूशन के लिए क्लियर ट्रिप कंपनी का अधिग्रहण किया है। फ्लिपकार्ट कंपनी ट्रैवल और होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म क्लियर ट्रिप कंपनी को कैश डील एवं स्टॉक में पूर्ण रूप से खरीदेगी। क्लियर ट्रिप कंपनी की कुल कीमत $4 करोड़ है। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने की थी। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में है। फ्लिपकार्ट के वर्तमान सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना के कारण किस देश ने भारतीय यात्रियों पर रोक लगाई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, ब्रिटेन। कोरोना के कारण ब्रिटेन ने भारतीय यात्रियों पर रोक लगाई है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन्हें देशों की एक रेड लिस्ट जारी की है जहां अगर कोई भी व्यक्ति पिछले 10 दिनों के भीतर गया है या रहा है तो उसे ब्रिटेन नहीं आने दिया जाएगा। इस नियम में केवल ब्रिटिश नागरिकों को छूट है, लेकिन उन्हें भी ब्रिटेन पहुंचने पर 10 दिनों तक पूर्व निर्धारित होटल में क्वारंटाइन होना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी
अपनी भारत की यात्रा को रद्द कर दिया है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने भी 28 अप्रैल तक किसी भी भारतीय के आने पर रोक लगा दी थी। यह है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, फ्रांस। भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। फ्रांस के राफेल विमान निर्माता कंपनी दसो एविएशन की योजना अप्रैल के आखिर तक 6 लड़ाकू विमान भारत भेजने की है। लड़ाकू विमान की नई खेप आने से वायुसेना राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन तैनात करेगी। इस स्क्वाड्रन को पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस में तैनात किया जाएगा। इससे पहले राफेल के पहले स्क्वाड्रन को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया गया था। भारत ने सितंबर 2016 में 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ अंतर सरकारी समझौता किया था। यह है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज हेरिटेज पावरिंग टूरिज्म वेबिनार का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, पर्यटन मंत्रालय। इंडियाज हेरिटेज पावरिंग टूरिज्म वेबिनार का आयोजन पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल के उपलक्ष्य में किया गया है। इसे वेबिनार को केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने संबोधित किया। इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि की रचना रामायण की ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, रक्षा मंत्रालय। गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल का संबंध रक्षा मंत्रालय से है। हाल ही में गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल के द्वारा इनोवेटिव ट्रिब्यूट टू ब्रेव हार्ट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के तहत देश के वीरों को बेहद खास और नवाचार युक्त श्रद्धांजलि संदेश की रचना करने के लिए देश भर से प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया। यह प्रतियोगिता 15 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के तहत विजेताओं को गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल और इससे जुड़े सोशल मीडिया पोर्टल पर दर्शाया जाएगा और इसके अलावा उन्हें 2022 की गणतंत्र दिवस परेड को देखने का मौका भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चपटे पैर की विशेषता वाला चमगादड़ भारत के किस राज्य में पाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मेघालय। हाल ही में चपटे पैर की विशेषता वाला चमगादड़ मेघालय में पाया गया है। यह चमगादड़ बांस में रहता है। यह मेघालय के नोंगकी खेलम वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पाया गया है। यह है मैप में मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री है कॉनरेड संगमा और मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय में विधानसभा की 60 सीट है, लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। मेघालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च की है। इस योजना के तहत 300 इंक्यूबेटर के जरिए 3600 स्टार्टअप्स को मदद मिलने की उम्मीद है। इसमें 945 करोड़ रुपए के फंड को अगले 4 सालों में एलिजिबल स्टार्टअप्स को उपलब्ध कराया जाएगा। विशेष तौर पर यह फंडिंग टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के लिए होगी जो कि आमतौर पर इस फंडिंग से वंचित रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमिलिया रोमानगा F1 ग्रां प्री 2021 किसने जीती है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मैक्स वर्स्टप्पन। इमिलिया रोमानगा F1 ग्रां प्री 2021 मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है। ये है मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स वर्स्टप्पन नीदरलैंड के रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं। इन्होंने इस वर्ष की यह पहली जीत हासिल की है। इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन जबकि तीसरे स्थान पर लैंडो नॉरिस रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 20 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को मनाने की घोषणा 2010 में की थी। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं जो कि अरबी, चीनी, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन और स्पेनिश है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।